नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब हम इसे फिर से गाते हैं। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दो मार्ग है प्राणों का त्याग करते हुए योगी लोगों के लिए, एक को बोला गया शुक्ल मार्ग, एक को बोला गया कृष्ण मार्ग। एक मार्ग में प्रकाश है, दूसरे मार्ग में अंधकार है। और बहुत सारा समय के बारे में बताया कि अगर शुक्ल पक्ष है और सूर्य उत्तरायण में है और दिन के समय में और अग्नि के प्रभाव में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी ऐसी गति होती है, और उसके अलावा तो अलग तरह की गति होती है। अब सबके मन में बहुत बड़ा प्रश्न आता है, अरे ये जो प्राण त्यागने की जो प्रक्रिया है वो तो हमारे वश में है ही नहीं। ना हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम दिन को मरेंगे या रात को मरेंगे या सुबह मरेंगे शाम को मरेंगे। हमारे पास तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। और अर्जुन के मन में भी यही विचार आ रहा है, अरे यहाँ तो युद्ध की बातें चल रही है, पता नहीं अगले दिन जीवित रहे या ना रहे। इतना बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े योद्धा लोग हैं, तो वहाँ पर तो किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो बहुत ही चिंताजनक विषय हो गया कि हम इन बातों का ध्यान रखें तो ही शरीर का त्याग करें, तो बहुत कठिन है। और इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण अब हमें बता रहे हैं कि हमको वास्तव में करना क्या है। कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब मेरे ये तकलीफ है, तो डॉक्टर चेक करके बोलता है जी आपकी हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, इसका मतलब कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम कमी इसीलिए हुई क्योंकि विटामिन डी कम है, और विटामिन डी नहीं बन रहा क्योंकि सुबह लेट उठते हो। वो सब बातें बता रहा है। मरीज बोलेगा डॉक्टर साहब बस मुझे ये बता दो कि करना क्या है, ये मत समझाओ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा करो मेरे को बताओ कि मुझे क्या करना है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई कि ये मार्ग है, वो मार्ग है, उस मार्ग में जाएंगे तो ऐसा होगा, उस मार्ग पे जाएंगे तो वैसा होगा, सब बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमको करना क्या है। और यहां पे बोला योग युक्तो भव अर्जुन, योग से युक्त होकर बनो। और कैसे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय योग युक्त रहना है। जब हम इस तरह से योग युक्त रहते हैं
तो हमें अंत समय की चिंता नहीं रहती कि अंत समय में क्या होगा। जो हमारे हाथ में है उसको हमें अच्छे से करना है। और भगवान यहाँ पर ये बहुत अलग श्लोक है, बाकी श्लोक ज्ञानवर्धक है, पर यह श्लोक जो है वो हमें बताता है कि हमको करना क्या है। तो यह वास्तव में उपदेश है हमारे लिए कि हमें ये भगवत गीता के श्लोक के अनुसार अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि योग शब्द यहाँ पर भक्ति योग के बारे में बताया गया। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं अंत समय में क्या होगा। उसको उसके चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो हाथ में अभी का जो समय है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और जो हमारे हाथ में है उस पे हमें अच्छे से कार्य करना है। और जो हमारे हाथ में नहीं है उसको भगवान को समर्पित कर देना है। और इस तरह से हम निश्चिंत होकर इस संसार में रह सकते हैं। नहीं तो कोई चिंता करेगा, अरे बुढ़ापे में क्या होगा। आप बुढ़ापे की बाद में बात सोचिए, अभी आपके हाथ में क्या है उसके अनुसार कार्य कीजिए। और यहाँ पर जो योग शब्द का प्रयोग किया गया पहले बताया था कि जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपने प्राणों का त्याग करते वक्त समय का ध्यान रखते हैं। और जो सकाम कर्मों के बंधन में रहता है वह वापस आता है। और यह श्लोक और अगला श्लोक में जो भक्ति योगी है, जो भक्ति के सिद्धांतों का आचरण करता है, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर योग जो शब्द का मूल उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। योग का मतलब होता है जोड़, और जुड़ना किससे जुड़ना है? भगवान श्री कृष्ण से। और इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमें योग में स्थित होकर कार्य करना है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब इतना है, जो कार्य आप करते हो वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए। और जब वो कार्य हो जाए उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। इतना सरल कार्य है। आपको हिमालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार में रहिए और अच्छे से हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के कीजिए। इस तरह से कार्य करेंगे तो वह कहलाएगा योग युक्त। और हमें भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें योग युक्त होकर कार्य करना है। और कैसे करना है? सुबह सुबह करना है बस नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय आप कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। तो जो भी कार्य करें उसको भगवान से जोड़कर करें। बच्चों का ध्यान रख रहे हो तो आप ये सोचिए ये भगवान की दी हुई जिम्मेदारी है, उसको आप अच्छे से निभाइए। अच्छे से कैसे निभाएंगे? जब उनको आप अच्छे संस्कार देंगे, भगवान की भक्ति सिखाएंगे, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, और जो भी उनका जो टैलेंट है, जो उनका योग्यता है, उसको और बढ़ावा देंगे। तो इस तरह से आप जो भी बच्चे लोग हैं उनको आप अच्छे से प्रेरणा दे सकते हैं। कोई कहेगा जी मैं तो बाहर दुकान संभालता हूँ, तो दुकान को भगवान की समझिए कि ये जो दुकान है ये भगवान श्री कृष्ण की है, मैं उनका सेवक हूँ, और उसके हिसाब से आप दुकान कार्रवाई कीजिए।
अच्छे से सुबह सुबह भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, भगवान को जो भोग लगा के वो प्रसाद ग्रहण कीजिए और अपना काम काज है कीजिए। शाम को आए, नहा धोए, भगवान की फिर आरती करी, भगवत गीता का भागवतम का अध्ययन किया, भगवान के नाम का जप किया और आराम से अपना समय बिताइए। तो भगवान श्री कृष्ण हमको ये नहीं बोल रहे कि आप अलग से बहुत सारा समय निकालिए, अपने कैसे न कैसे करके मन को भगवान की सेवा में लगाना है। रूप गोस्वामी जी जो हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने जो पुस्तक लिखी भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने एक बात लिखी, तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। कैसे न कैसे करके इस मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाइए और इस तरह से हम बन सकते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो। थोड़े श्लोकों पहले ही भगवान ने ऐसा ही एक श्लोक बोला था, 8वें अध्याय में ही 7वां श्लोक, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लगभग ऐसा ही श्लोक बोला। क्या बोला? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो यही है वास्तव में योग युक्त बनना। कैसे? माम अनुस्मर युध्य च। अपना जो भी दायित्व है उसको आप अच्छे से निभाइए, पर भगवान की सेवा समझ के और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए। जब इस तरह से हम कार्य करेंगे तो ये गारंटी है कि अंत समय में भगवान श्री कृष्ण इस बात का ध्यान रखेंगे और सिद्धांत के अनुसार अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्त्य यत्र संशयः। तो जब हम अपना आज का समय भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान बोलते हैं अंत समय में मैं उनको याद करता हूँ। और इसलिए आप यह चिंता में मत रहिए कि बुढ़ापे में भगवान याद आएंगे या नहीं। हमको इस बात को ध्यान रखना है, क्या अभी हम अपना समय भगवान की सेवा में लगाते हैं या नहीं। और नहीं लगाते तो क्या करें? अभ्यास कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। पहले आप अभ्यास कीजिए, सुबह का समय भगवान को समर्पित कीजिए, फिर शाम का समय भगवान को समर्पित कीजिए, फिर दोपहर का समय भगवान को समर्पित कीजिए। मतलब सुबह जो काम काज करते हो, नहाते हो, खाना बनाते हो, वो सब भगवान की सेवा समझ के कर सकते हैं। कोई बोलेगा जी मैं तो नहा रहा हूँ, नहाते हुए भगवान की सेवा कैसे हो रही है? आप इतना समझ सकते हैं कि यह शरीर भगवान की संपत्ति है, इसको शुद्ध रखना हमारा दायित्व है। और इस भाव से हर रोज अच्छे से नहाइए और नहाते हुए भगवान का नाम का जप करते हुए नहाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से नहाते हुए आप अच्छे से शुद्ध रहिए। और इस तरह से जो नहाने की प्रक्रिया है वो भगवान की सेवा से जुड़ गई। हर तरह से छोटा कार्य सबको आप भगवान की सेवा से जोड़िए, और जहाँ पर नहीं जोड़ पाते उनको कार्य होने के बाद में भगवान को अर्पण कर दीजिए। इस तरह से आप अभ्यास करते हुए यह समय जो अभी हमारे हाथ में है उसको आप अच्छे से भगवान का स्मरण करते हुए बिताइए। इस तरह से हम जो भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा आती है, बहुत विस्तार से, और वर्णन आता है हरिदास ठाकुर जी का।
हरिदास ठाकुर जी बहुत बड़े भगवान श्री हरि के भक्त, और वे हर रोज नियम से 192 राउंड्स भगवान श्री कृष्ण की हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते थे। इतना जाप करते थे जिसमें लगभग 20-22 घंटे लगते हैं। हम लोग 2 माला 4 माला करके थक जाते हैं, और उन्होंने इतने सारे भगवान के नाम का जप करते थे, और उनके जीवन को चरित्र को देखते हैं, बहुत अद्भुत है। और अंत समय में कैसा हो रहा है? अंत समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास आ रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, मुझे पता है कि चैतन्य महाप्रभु आप थोड़े समय बाद अपनी लीला को यहाँ पर बंद करने वाले हैं, और यह मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपके जाने से पहले मैं अपना शरीर त्याग करूं। चैतन्य महाप्रभु के मन में इतना अपनापन होता है हरिदास ठाकुर जी के लिए कि मैं क्या बोलूं, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं कि आप कल चाहे तो अपना शरीर त्याग कर सकते हैं। और अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और सारे भक्त लोग आते हैं, और बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा होता है, और कीर्तन करते करते हरिदास जी अपना इस शरीर का त्याग करते हैं। इतना अद्भुत त्याग देखने को मिलता है, बहुत विस्तार से वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से हरिदास ठाकुर जी को उठा के कीर्तन करते हैं, और बताया गया इस तरह से एक वैष्णव इस संसार से विदा लेते हैं। पूरी जगह उनका जब शरीर उन्होंने त्याग कर दिया, और फिर भी कीर्तन चल रहा है, कोई रो नहीं रहा है, कोई ये नहीं कह रहा अरे ये चले गए जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सब लोग भगवान का कीर्तन करते हुए और उनका स्मरण कर रहे हैं। प्रसन्नता भी है और मन में बहुत दुख भी है कि इतने बड़े वैष्णव अब हमारे साथ में नहीं है, पर साथ में प्रसन्नता भी है कि भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। और यह आज भी समाधि है जगन्नाथपुरी में। अगर आप लोग जाएं तो वहाँ पर हरिदास जी की समाधि है, जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में ये सारा कार्य हुआ। और ये ऐसे ही नहीं होता, उन्होंने अपने जीवन भर बहुत सावधानी पूर्वक जप किया। बूढ़े हो गए थे और 192 राउंड इतना जप करना बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे अब आप अपने जप की संख्या कम कर दीजिए। हरिदास जी बोलते हैं नहीं, जो मैंने नियम बनाया है उस नियम के अनुसार मैं पूरे के पूरे माला का हर रोज जैसा जो नियम बनाया है वैसा वो मैं जप करूंगा। स्वयं भगवान बोल रहे हैं अपने भक्त से कि इतना नियम मत बनाइए, कोई बात नहीं, बूढ़े हो गए आप छोड़ दीजिए, कम से कम माला करना चाहो तो कीजिए। पर फिर भी भक्त ऐसे हैं जो कहते जी हमने नियम बनाया है, भगवान आके बोलेंगे तो भी नियम नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ऐसे हरिदास ठाकुर जी को हम लोग बोलते हैं नाम आचार्य। ये नाम के बहुत बड़े आचार्य है। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि उन्होंने जब अपना शरीर स्वस्थ था, मजबूत था, उस समय अपना समय भगवान की सेवा में लगाया, और अंत समय में भगवान स्वयं उनके सामने खड़े थे। तो हमें भविष्य की चिंता नहीं कर हमें आज हमारे हाथ में कितना समय है, कितना हम भगवान को समर्पित करते हैं, और इस तरह से समझकर जब हम कार्य करते हैं तब हम प्रयास कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुना। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।